हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, इसको बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए आप लोग। मशीन लर्निंग क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग क्या है? द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है ना। एक्विजिशन मतलब क्या होता है, कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। तो ये नॉलेज को जो है कलेक्ट करता है थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। किसका यूज करके? कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ये क्या करता है, नॉलेज को जो है एल्गोरिथम का यूज करके नॉलेज को क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। मशीन लर्निंग का यूज हम लोग डिफरेंट सारा पर्पस में करते हैं। जैसे अमेजन पे मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स यूज करता है, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट पे दिखेगा। आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आप जो सर्च करते हैं उसको एज ए डेटा वो कंसिडर करता है, और जब नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो फिर उसी चीज़ को वो क्या करता है, आपको दिखाता है जो चीज़ आप पहले सर्च किए हैं। ठीक है ना। तो मशीन लर्निंग का ज़बरदस्त यूज है, वो नेटफ्लिक्स हो या फिर अमेजन हो, ठीक है ना, वहाँ पे, या फिर आपको गूगल मैप हो जो कि ट्रैफिक को जो दिखाता है, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। तो वो ये हर जगह पे मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ। तो मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट होता है मशीन लर्निंग। ठीक है ना। मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। ये मतलब मान लीजिए एआई है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इसका मशीन लर्निंग हो गया। और फिर जो है मशीन लर्निंग का सबसेट कौन सा होता है, तो ये डीप लर्निंग, डीएल, डीप लर्निंग। ठीक है। तो मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का जो है कौन कौन सा टाइप्स है? तो डिफरेंट टाइप का मशीन लर्निंग होता है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो ये सभी क्या है, मशीन लर्निंग का टाइप्स है। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्स लर्निंग। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एमएल इज ए फील्ड ऑफ एआई कंसिस्टिंग ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम दैट। एमएल मीन्स मशीन लर्निंग का बात कर रहा है। कह रहा है मशीन लर्निंग इज ए फील्ड ऑफ एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है, कंसिस्टिंग ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम, जिसमें क्या होता है, लर्निंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है ना। एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। डैट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, सही बात है। एट एग्जीक्यूटिंग सम टास्क, कुछ टास्क जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। ओवर टाइम विथ एक्सपीरियंस। तो ये सभी ऑप्शन क्या है इसका, सही है। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का प्राइमरी गोल क्या है, मुख्य उद्देश्य जो है मशीन लर्निंग का क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है, लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। ठीक है ना। डेटा से ये क्या करता है, वो सीखता है और उस चीज़ को डिस्प्ले करता है। जैसे आपको बताए, आप अमेजन पे जाइए या नेटफ्लिक्स पे जाइए, आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करते हैं, तो जो आप सर्च करते हैं उसको एज ए डेटा वो कंसिडर करता है और फिर उसी चीज़ को बार बार आपको दिखाएगा। या कोई प्रोडक्ट आप बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो वो अब सेकेंड टाइम जब आप जाएंगे तो उसी तरह का चीज़ आपको दिखाएगा। या फिर आपको यूट्यूब पे भी दिखेगा। सपोज कीजिए कोई गाना सुनते हैं, हिंदी सॉन्ग है, आप उस तरह का गाना सुनते हैं तो वो गाना बार बार रिपीट होता है, उसी तरह का गाना आपको दिखाया जाता है। या फिर बाद में आप सर्च करने जाते हैं या देखने जाते हैं तो आपको वही चीज़ दिखाता है जो पहले से आप देखते हैं। मीन्स आपका जो इंटरेस्ट है उसको वो क्या करता है, जो आपका सर्च है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको एज ए डेटा कंसिडर करता है और उस चीज़ को वो डिस्प्ले करता है नेक्स्ट टाइम। तो मुख्य उद्देश्य क्या है मशीन लर्निंग का, लर्निंग पैटर्न फ्रॉम डेटा। डेटा से वो क्या करता है, सीखता है और उस चीज़ को वो डिस्प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग डेटा इन मशीन लर्निंग।
कह रहा मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है ट्रेनिंग डेटा का मशीन लर्निंग में, ये आपसे पूछ रहा है। टू ट्रेन द मॉडल टू मेक प्रिडिक्शन। तो जो ट्रेनिंग डेटा का यूज किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लर्निंग में, वो क्या करता है, तो मॉडल जो है उसको ट्रेन करता है, ठीक है ना, क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको डेटा पुट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, जो आपका मॉडल है वो ट्रेंड होगा टू मेक प्रिडिक्शन करने के लिए। आप अगर पहले से डेटा पुट करके रखेंगे तो वो प्रिडिक्ट कर पाता है, ठीक है ना, जो हाँ इस तरह का चीज़ है। जैसे सर्च का ही आपको बताए, जब आप सर्च करते हैं तो उसको एज ए डेटा वो कंसिडर करता है और उसको वो रखता है जो हाँ ये जो बंदा को ये चीज़ पसंद है तो ये चीज़ डिस्प्ले करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको दिखता है। ये एक तरह का बहुत बड़ा बिजनेस पॉलिसी भी है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML जो है मशीन लर्निंग का यूज करके किया जाता है। तो जो मेन पर्पस है ट्रेनिंग डेटा का वो क्या है, मॉडल को ट्रेन करना, जो जिससे क्या होगा वो प्रिडिक्शन कर सके, पूर्वानुमान भविष्यवाणी कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या मुख्य डिफरेंस है वो चीज़ बताना है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, इसमें लेबल्ड डेटा चाहिए, ठीक है ना, वही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल्ड डाटा का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होगा, जो डेटा होगा वो लेबल्ड डेटा होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपरवाइज्ड लर्निंग रिक्वायर्स लेबल्ड डेटा वाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डज नॉट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मेथड्स टू लार्ज डेटाबेसेस इज कॉल्ड। कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मेथड्स टू लार्ज डेटाबेस इज कॉल्ड। तो लार्ज डेटाबेस को क्या बोलते हैं, डेटा माइनिंग बोला जाता है, डेटा माइनिंग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, डेटा माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा इन व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड। अभी हम लोग देखें इससे पहले, जो सुपरवाइज लर्निंग है उसमें जो डेटा होगा वो लेबल्ड डेटा होता है, वही अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा जरूरी नहीं है कि लेबल्ड हो। तो कह रहा किस टाइप का लर्निंग में जो है लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा इज यूज। लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा किस में यूज किया जाता है, तो सुपरवाइज लर्निंग में यूज किया जाता है। और अनलेबल्ड ट्रेनिंग डेटा अगर रहता तो अनलेबल्ड में अनसुपरवाइज लर्निंग हो जाएगा, लेबल्ड आपसे पूछता है तो सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगा, और अनलेबल्ड रहेगा तो अनसुपरवाइज लर्निंग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सुपरवाइज लर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग हिडन स्ट्रक्चर इन अनलेबल्ड डेटा इज कॉल्ड। आ गया, अनलेबल्ड डेटा से भी क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है अनलेबल्ड डेटा में, ठीक है ना, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग हिडन स्ट्रक्चर, जो हिडन स्ट्रक्चर होता है उसको, उसके प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए अनलेबल्ड डेटा को जो हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो अनलेबल्ड डेटा होगा तो क्या हो जाएगा, अनसुपरवाइज लर्निंग होगा। लेबल्ड डेटा रहेगा तो सुपरवाइज लर्निंग, और अनलेबल्ड डेटा होगा तो अनसुपरवाइज लर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द आउटपुट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस इन मशीन लर्निंग इज। ठीक है, कह रहा है आउटपुट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग के बाद जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो मशीन लर्निंग मॉडल मिलेगा, ठीक है ना। मीन्स मशीन लर्निंग मॉडल, उसको प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है मॉडल को। तो जो ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो मशीन लर्निंग मॉडल मिलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 है, विच लर्निंग रिक्वायर्स सेल्फ असेसमेंट टू आइडेंटिफाई पैटर्न विद इन डेटा। ठीक है, कह रहा है कौन सा लर्निंग जो है जिसको रिक्वायर्ड होता है सेल्फ असेसमेंट टू आइडेंटिफाई पैटर्न। पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल्फ असेसमेंट का जरूरी पड़ता है। तो कौन सा लर्निंग में जरूरी पड़ता है, तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग में जरूरी पड़ता है, ठीक है ना। अनसुपरवाइज लर्निंग में ऑप्शन ए हो जाएगा, अनसुपरवाइज लर्निंग।
13 नंबर क्वेश्चन है, इन सिंपल मशीन लर्निंग इज, अगर हम लोग सिंपल शब्दों में बोले तो मशीन लर्निंग क्या है? ट्रेनिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, जो हिस्टोरिकल डाटा है उस बेसिस पे ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि कोई चीज़ आप सर्च करते हैं उसको क्या बोले, एज ए डेटा लिया जाता है, मीन्स हिस्टोरिकल डेटा हो गया। तो जो डेटा होता है जो आप सर्च करते हैं उसको एज ए डेटा वो कंसिडर करता है और उस बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेंड करता है। प्रिडिक्शन टू आंसर ए क्यूरी, और जो क्यूरी है उसको क्या करता है, वो उस बेसिस पे जो है प्रिडिक्शन करके उसका आंसर करता है। तो दोनों ऑप्शन क्या है इसका सही है, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना। तो न्यूरल नेटवर्क में आप लोग पढ़े हैं, दो तरह का न्यूरल नेटवर्क होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तो हम लोग का जो मस्तिष्क है वो क्या है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होता है। इसी बेसिस पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जो सेम टू सेम जो हम लोग का ब्रेन है उसी बेसिस पे जो है वो काम करता है, ठीक है ना। तो न्यूरल नेटवर्क में कह रहा है किसके लिए यूज करते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क का रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों में यूज किया जाता है, ठीक है ना। कैन बी यूज फॉर रिग्रेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन, दोनों के लिए न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का, दोनों के लिए यूज करते हैं। 15 है, लीनियर रिग्रेशन इज ए डैश मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। लीनियर रिग्रेशन जो है किस तरह का जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है। रिग्रेशन का यूज जो है सुपरवाइज लर्निंग में किया जाता है, सुपरवाइज लर्निंग में, जिसमें लेबल्ड डेटा होता है, ठीक है ना, लेबल्ड डेटा होता है। तो मशीन लर्निंग का ही टाइप्स है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है ना। तो लीनियर रिग्रेशन जो है ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को किए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।